नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अरहर के ऊपर रहने वाली है, जिसको हम तुर कहते हैं, रेड ग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं देख लेते हैं। इसको तुर कहा जाता है, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और कैंडालू, ठीक है, कैंडालू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन नामों को भी आप याद रखेंगे, तुर, रेड ग्राम और कैंडालू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। आपको बताना है यहाँ पर अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे, चने के बाद दूसरी दलहनी फसल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट पे चना रखेंगे, सेकंड नंबर पे अरहर का नंबर आता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम बताना है अरहर का, क्या हो जाएगा, लेंस एस्कुलेंटा या विग्ना रेडिएटा या साइसर एरिटियनम या केजनस केजान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। लेंस एस्कुलेंटा किसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये मसूर का होता है। ठीक है, मसूर जो दाल होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। विग्ना रेडिएटा किसका होता है, ये मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी आप याद होना चाहिए। उसके बाद साइसर एरिटेनम, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये देसी चना का होता है। ठीक है, किसका होता है, देसी चना का वैज्ञानिक नाम होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा है केजनस केजान, ये हो जाएगा यानी कि अरहर का वैज्ञानिक नाम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर का उत्पत्ति स्थान बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, अरहर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है, भारत, मैक्सिको, अफ्रीका या ब्राजील। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। भारत में जो उत्पत्ति स्थान है उसको आप देख लेंगे, मूंग का उत्पत्ति स्थान भारत है। उसके बाद मोट का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। उसके बाद उड़द का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना गया है। उसके बाद बैर का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना गया है। इसके बाद आंवला का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना गया है। उसके बाद बेल का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना गया है, और फालसा का भी उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। तो भारत का उत्पत्ति स्थान, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको में उत्पत्ति स्थान किसका माना गया है, पपीता का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको हो जाएगा। अमरूद का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद मक्का का उत्पत्ति स्थान भी मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका में जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो अरहर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, अरहर का हो जाएगा। बाजरा का उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद ज्वार का उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका हो जाएगा, और तिल का उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का अरहर का उत्पत्ति स्थान पूछा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ब्राज़ील में उत्पत्ति स्थान देख लेंगे। ब्राज़ील जो कि उत्पत्ति स्थान माना गया है किसका, ये आप ध्यान देंगे, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ये ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख सकते हैं, दलहनी फसलों में सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दे दिया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, चना है, मूंग है, अरहर है या मोट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 19% होता है, ये भी आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है एकरी सेट स्थित है। ठीक है, आपको बताना है एकरी सेट कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, कानपुर में, बेंगलोर में या हैदराबाद में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकरी सेट के बारे में कुछ और जानकारी आपको याद होनी चाहिए कि एकरी सेट जो होता है ये 5 फसलों पर अनुसंधान करता है। कितनी फसलों पर अनुसंधान करता है, 5 फसलों पर अनुसंधान करता है। कौन कौन सी फसलें हैं,
चना को याद रखेंगे, अरहर को आप याद रखेंगे, मूंगफली को याद रखेंगे, ठीक है, मूंगफली को याद कर लेंगे, और आप बाजरा को याद कर लेंगे, ठीक है, बाजरा हो गया, और आपका ये ज्वार हो जाएगा, ठीक है, ज्वार हो जाएगा। इन 5 फसलों पर ये अनुसंधान करता है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका एग्रीसेट कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हैदराबाद में, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोधपुर में क्या है, जोधपुर में आपको याद होना चाहिए, जोधपुर में काजरी स्थित है, ठीक है, क्या स्थित है, काजरी स्थित है। और उसके बाद कानपुर में क्या स्थित है, IIPR, ठीक है, IIPR यानी कि दलहनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है। उसके बाद बेंगलोर में आप लोगों को मालूम ही होगा IIHR, ठीक है, ये बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हैदराबाद, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीसेट कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरहर की बीज दर रखते हैं, ठीक है, अरहर की बीज दर कितनी रखते हैं, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 ये यहाँ पर रहेगा 12 से 15, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ पर है 2 से लेके 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपको याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अरहर का बीज दर यहाँ पे पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 से लेके 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगेगा, ठीक है, ये अरहर में बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन मूंग के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, मूंग में बीज दर 8 से 10 किलोग्राम लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हो जाएगा तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू का बीज दर कितना हो जाएगा, 2 से लेके 3 किलोग्राम। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका परिवार है, यह परिवार आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर हर क्लास एग्रीकल्चर की आप लोगों की चलेगी, ठीक है, कोई वैकेंसी आती है उसकी भी सूचना दी जाएगी, और कितने फॉर्म वैकेंसी में पढ़ रहे हैं इसकी भी सूचना दी जाएगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 22, 24, 20 या 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 22 गुणसूत्र संख्या। यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है ये हो जाएगा धान के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 14 क्रोमोजोम नंबर किसके किसके होते हैं, एक तो हो जाएगा बाजरा का 14, एक हो जाएगा आपका जौ का, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर की देरी से बुआई करने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी हो जाएगी। पूसा नहीं रहेगा, यहाँ पर उपास रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, उपास। ये अरहर की काफ़ी फेमस वैरायटी है उपास, तो उपास आप याद रखेंगे, उपास 120। उसके बाद पूसा 33, आज़ाद, उसके बाद पूसा 9। इन चारों में से बताइए कौन सी अरहर की देरी से बुआई करने के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूसा 9 जो है ये देरी से बुआई करने के लिए उपयुक्त किस्म है, ठीक है, देरी से बुआई करने के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और किस्मों को याद कर लेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रभात, इसको भी याद कर लेंगे, ये भी अरहर की किस्म है। एक लिखेंगे शारदा, ये भी अरहर की किस्म है। एक है दुर्गा, ठीक है, दुर्गा भी अरहर की किस्म है। एक है जागृति, ठीक है, एक क्या है, जागृति किस्म है। और एक आप याद रखेंगे प्रगति, ठीक है, एक प्रगति। इन सब किस्मों को भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। जून के प्रथम सप्ताह से मध्य जुलाई तक, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक, मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक, या मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल तक। इन चारों में से बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं, अरहर एक खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है,
खरीफ सीजन की एक फसल है और इसका जो अंकुरण होता है वो किस प्रकार का होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अंकुरण इसका हाइपोजियल टाइप का होता है, ठीक है, हाइपोजियल टाइप का होता है। यह एक अपने आप में अपवाद है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो बुआई है अरहर की कब की जाती है, यानी कि जून के प्रथम सप्ताह से मध्य जुलाई तक करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, ठीक है। पृथक्करण जो दूरी है ये किस लिए रखते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये पृथक्करण दूरी रखी जाती है शुद्धता बनाए रखने के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है 5, 30 या 50 या 100, ठीक है, इन चारों में से बताइए कितनी रखते हैं। तो एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए कि प्रमाणित जो बीज होता है ये क्या होता है, एक इसको क्या कहते हैं, किसान बीज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, किसान बीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसानों को सबसे ज़्यादा उपलब्ध होने वाला प्रमाणित बीज ही दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो पूछा है प्रमाणित, ठीक है। अगर प्रमाणित पूछा है, अगर यहाँ पर आधार पूछ देता तो आप क्या आंसर देते, कमेंट में करिए। आधार की दूरी कितनी रखते हैं, तो आधार के लिए रखेंगे 200 मीटर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अरहर है शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या कैंप प्लांट है। तो आप लोग जानते हैं अरहर एक प्रकार की खरीफ सीजन की क्रॉप है, ठीक है, खरीफ सीजन की फसल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो खरीफ सीजन के तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में पौधरोपण दूरी रखते हैं, यहाँ पर क्या देखना है, पौधरोपण दूरी अरहर में कितनी रखते हैं, 60 × 15 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर, 22.5 × 10 सेंटीमीटर या 60 × 45 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर, जो ये किसमें रखते हैं, तो ये याद रखेंगे मूंग की जो पौधरोपण दूरी है ये 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा मोट की भी रखते हैं इतनी ही, और इतनी ही उड़द की भी रखी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 22.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, ये दूरी रखते हैं गेहूं की, ठीक है, गेहूं की आपको याद कर लेना है, और जौ की, ये पौधरोपण दूरी रखते हैं गेहूं और जौ में। उसके बाद यहाँ पर दिया है 60 × 45 सेंटीमीटर, पौधे बड़े होते हैं इसलिए डिस्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये हो जाएगी अरहर के लिए, ठीक है, अरहर के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में प्रोटीन प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। अरहर में आपको बताना है प्रोटीन कितनी % पाई जाती है, 20 से 21%, 22 साढ़े 22%, 24% या 25%। बात कर लेते हैं ए ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 से लेके 21% तक अरहर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और इतनी ही मात्रा चना के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि चना के अंदर 21.1% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे 22.5 जो दिया है ये मटर की प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है, मटर में ही इतनी प्रोटीन पाई जाती है। 24% किसकी हो जाएगी, ये उड़द के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद 25% जो प्रोटीन पाई जाती है ये मूंग के अंदर पाई जाती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से एक वर्षीय अरहर कौन सी है, ठीक है। एक वर्षीय अरहर के बारे में बताना है कौन सी किस्म है। देखते हैं कैजनस कैजान किस्म बाइकलर, कैजनस कैजान किस्म फ्लैक्स। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं कैजनस कैजान किस्म बाइकलर की। ये जो किस्म है ये बहुवर्षीय किस्म है, ठीक है। कैसी किस्म है, बहुवर्षीय किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। कैजनस कैजान किस्म फ्लैक्स जो होती है ये 1 वर्षीय किस्म है, ठीक है, 1 वर्षीय किस्म है, इसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा है कि 1 वर्षीय किस्म कौन सी हो जाएगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कैजानस कैजान किस्म फ्लैक्स जो होती है ये कहाँ पर लगाई जाती है, ये दक्षिणी भारत में लगाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी भारत में लगाई जाती है। और कैजानस कैजान किस्म बाइकलर जो होती है ये कहाँ पर लगाई जाती है, ये नॉर्थ इंडिया में लगाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर लगाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर का परीक्षण भार होता है, टेस्ट वेट बताना है। यानी टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 सीड के भार को क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 25 ग्राम, 40 ग्राम, 72 ग्राम या 100 ग्राम। 25 ग्राम जो टेस्ट वेट होता है ये हो जाएगा आपका धान का। ठीक है, और 40 ग्राम किसका होता है, ये गेहूं का होता है। ठीक है, गेहूं का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम किसका हो जाएगा, ये अरहर का हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी गेहूंसा का पूछ लेता है। ठीक है, गेहूंसा का, जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं या फ्लेरिस माइनर कहा जाता है। तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। बाजरे का कितना होता है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बाजरे का टेस्ट वेट 5 से लेकर 7 ग्राम होता है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर को कहा जाता है ग्रीन ग्राम कहा जाता है, ब्लैक ग्राम कहा जाता है, बंगाल ग्राम कहते हैं या रेड ग्राम कहा जाता है। इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी दे देता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसके उपनाम भी आपको याद नहीं होते हैं। तो उपनाम आपको याद होने चाहिए प्रत्येक फसलों के। ठीक है, तो ग्रीन ग्राम किसे कहते हैं, ये मूंग को कहते हैं ग्रीन ग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। ब्लैक ग्राम किसको कहते हैं, उड़द को कहा जाता है। ठीक है, उड़द को ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। बंगाल ग्राम किसको कहते हैं, ये चने को कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। रेड ग्राम किसको कहते हैं, ये अरहर को कहा जाता है। ठीक है, अरहर को कहा जाता है। शुरू में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अरहर को कुछ और भी नाम है, तुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केंडालू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, केंडालू भी आप याद रखेंगे। और लाल चना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल चना के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, अरहर में जो फल मक्खी लगता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एडसोरा एटकिनीसोनी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मेलनगोना एबोटस। चौथा ऑप्शन है आपका एक्रिया केजानी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। जो लोग दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेलनगोना एबोटस, ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में स्टेरिलिटी मोजेक होता है। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि 16 हम करा चुके हैं। तो अरहर में स्टेरिलिटी मोजेक होता है। ठीक है, मोजेक जानते हो किसके कारण होता है, मोजेक अगर लग गया तो आप लोग सीधे आंसर मारेंगे वायरस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा ये मोजेक वायरस फैलता है, तो ये माइट्स के द्वारा फैलाव करती है। ठीक है, अरहर में जो स्टेरिलिटी मोजेक लगता है ये इसको प्रसार का काम, फैलाव का काम कौन करता है, माइट्स करता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको वायरस को स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर के दानों का भंडारण करते समय नमी होनी चाहिए 6%, 10 से 12%, 14% या 15%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम अनाज को हम भंडारण कर रहे हैं तो अनाज को भंडारण करते समय उसमें नमी होनी चाहिए 10 से लेके 12%। उसके बाद बात करते हैं अगर हम दाल का भंडारण कर रहे हैं, दालों का, तो दालों का भंडारण करते समय हमारे उसमें नमी होनी चाहिए यानी कि 8 से 10%। उसके बाद अगर तिलहनी फसलों का हम भंडारण कर रहे हैं, तिलहनी जितनी भी फसल होती हैं उनका भंडारण अगर कर रहे हैं तो उसकी नमी परसेंट होनी चाहिए 6 से लेके 8%। ये आपको याद रखना है। यानी कि इसमें देख सकते हैं किसी का
15% होता नहीं है, 14% भी नहीं होता। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं, यानी कि तिलहनी में 6% होता है और यहाँ पर देख सकते हैं दाल के लिए ये अधिकतम है 10%। तो यहाँ पर 10 ऑप्शन आया हुआ है, तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आज का वीडियो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी हो जाएगी। NRC HB 506, दूसरा ऑप्शन है CSH1, तीसरा ऑप्शन है GTH1, चौथा ऑप्शन है ICPH 8। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं NRC HB 506 की। ये सरसों की फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, किसकी है? सरसों की फर्स्ट हाइब्रिड, यानी कि संकर किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद CSH1 ये है ज्वार की। ठीक है, ज्वार की आपको याद रखना है। उसके बाद GTH1 जो है ये हो जाएगी तंबाकू की। ठीक है, किसकी? तंबाकू की आपको याद रखना है। उसके बाद ICPH 8 ये हो जाएगी अरहर की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? अरहर की। क्वेश्चन यही पूछा है कि अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म का नाम बताना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछता है ये कहाँ से निकाली गई, तो एकरी सेट से ये किस्म निकाली गई। ठीक है, एकरी सेट से ये किस्म निकाली गई, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोगों को धन्यवाद।